कहने दो। एक तो कर भी रहे हो, मतलब इतने असाइनमेंट ये वो एग्जामिनेशन सब भर भर के सब दे रहे हो और कह रहे हो कि मस्ती कर रहे हो कि नहीं। अरे होता है बच्चा भी थोड़ा सा भी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अच्छा लगता है यार, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करोगे ना बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ना कि यार किसी टाइम पे हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल होके काम कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को सीरियसली ले रहे हैं। मतलब एक प्रकार से अलग, बहुत लोग बच्चे हैं कि वो कुछ नहीं सीरियसली ले रहे हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसे सेंस में कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इससे क्या होता है ना, उनकी आदत बन जाएगी कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेनी। लेकिन लाइफ में अगर आप सीरियसली लोगे ही नहीं ना, तो फिर लाइफ आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो एक प्रकार से जेई, आप कभी भी देखना बड़े बड़े लोग जो आईआईटी निकालते हैं, उनका एक बात कहना रहता है कि आईआईटी निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट है, या कोई भी एग्जामिनेशन निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सबको एक मालूम है कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतने बच्चे भरेंगे, इतना ही सीट है, अगर सबको मैं अच्छा भी कर दूं तो क्या सब पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना। तो उन्होंने बोला ये क्या बेनिफिट होता है। तो बच्चे जो लोग बचपन क्लास 12 से ही जान गए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनसे जाके पूछो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आगे कैरियर में भी दिखेगी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि पेशेंट मेरे अच्छे से रहे या ना रहे, वो दिखेगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिखेगा कि वो देख रहे हैं कि भैया ठीक है, पैसे तो आ रहा है, पेशेंट तो पैसे दे ही रहा है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करूँ। तो ये सारी चीजें उनमें भी दिख जाएगी, और ये चीज आज से आप स्टार्ट कर चुके हो और आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। थोड़ा मक्खन मार दिया मैंने। हम्म। चलो ठीक है। तो हमने देखा था बेटा, पिछली बार में हमने क्या किया था कि दो कैपेसिटर, जो पेयर ऑफ प्लेट्स था, जो कैपेसिटर के प्लेट्स थे उसके बीच में हमने क्या कर दिया था, डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया था। वो था के, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि ये सब सारे आए थे, और ये के का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं ये के का? यस सर। है है ये के ये वाला होता है। नो सर। तो ये के अलग है, वो के अलग था, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जिसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, वो ये था। ये के क्या है? अरे इसका के का डेफिनेशन बताया है, दिस इज इक्वल टू, जब वो डाइलेक्ट्रिक्स ना हो तो फील्ड, और जब डाइलेक्ट्रिक्स आ जाए तो फील्ड, उन दोनों का रेशियो है ये के, और इसको डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसी कारण तो ये लिख रहे हैं ई नॉट बाई के। कैसे आ रहा है, यही ई को इधर ले जाओ और के को नीचे ले आओ, तो हो जा रहा है ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। यानी डाइलेक्ट्रिक्स अगर हमने भरा नहीं है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फील्ड आ रही है एट पी, वो क्या आ रही है, ई नॉट, जो कि आ जाएगा, यही आएगा। और जब डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया सर, इसी में इसी कैपेसिटर जो पहले प्रोड्यूस कर रही थी ई नॉट, अब इस पॉइंट पे पी पे जो आएगा सर, वो जो फील्ड आएगा वो आएगा, क्या आएगा, ई नॉट बाई के। या ई नॉट नहीं रहा सर, ई नॉट बाई के हो गया इस पॉइंट पे। और ये पी पॉइंट कैसा है, एनी पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक्स, एनी पॉइंट, ये पी पॉइंट ये भी होगा ये भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स के बीच में कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड है यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, सारे पॉइंट की सेम है। तो सारे पे यही एरो बनेगा, इसके लिए भी 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 यही एरो बनेगा, और उसको हम बोल रहे हैं उस एरो को ई नॉट। ठीक है। और यहां पे अब मैं जाता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ई नॉट बाई के हो जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया था। अरे ये देखो सिमरन बेटा क्या कर रही है, आवाज कर रहा है अब, चिक 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 चिक। अरे बेटा म्यूट कर लो। अरे सिमरन बेटा ध्यान दे के पढ़ा करो।
है, बदमाशी करते रहते हो तुम लोग, एकदम 1 क्लास वाले जो बच्चे नहीं होते स्टैंडर्ड 1 में, स्टैंडर्ड 1 2 में। सर मेरा कॉपी छीन लिया सर, सर 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 देखो सर, ये वाला देखो सर, इसने मुझे मार दिया सर, ये वाला करते रहते हो। या टीचर को ऐसे करते हो। ठीक है, बच्चे हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। तो ये याद रखने के लिए बोला था कि ई नॉट अगर डायलेक्ट्रिक्स नहीं रख रखा है बिफोर डायलेक्ट्रिक्स तो ई नॉट होगा, आफ्टर डायलेक्ट्रिक्स ई नॉट बाई के। पोटेंशियल में भी ड्रॉप आता है बाई द फैक्टर के, रिड्यूस बाई द फैक्टर के। तो पहले वी नॉट था तो अब वी नॉट बाई के हो जाएगा। यानी अगर मैं कैपेसिटर में अभी जो इसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी का मॉड लेता हूं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मुझे क्या चाहिए, हमेशा लोअर पोटेंशियल पे चाहिए, तभी एक पॉजिटिव नंबर देगा। मुझे नहीं मालूम, इसका मॉड ले लेता हूँ, वो हमेशा एक वी आ रहा है, वी नॉट आ रहा है अभी के लिए। जब डायलेक्ट्रिक्स डाल देंगे तो यही चीज क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई के हो जाएगा। और ये क्या है, डायलेक्ट्रिक्स है, ये आपका कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट है कि वैल्यू होती है, हर मटेरियल के साथ असाइंड होती है। आपने ऑयल लोगे तो ऑयल, कोई भी स्पेसिफिक ऑयल लिया उसका के एक वैल्यू होगा, अगर वो सिरामिक ले लिया तो उसका के एक अलग वैल्यू होगा, एक नंबर की तरह है। तो अगर मान लेते हैं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमेशा याद रखिए। तो यानी जैसे के 2 है तो यहाँ वी नॉट बाई 2 हो गया, यानी पहले वी नॉट था अब वी नॉट बाई 2 हो गया इसके क्रॉस पोटेंशियल। तभी तो होता था भैया, क्यू देखो इसके ऊपर चार्ज दिया था, अब इसका पोटेंशियल वी नॉट बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे आप सर बोलोगे कि सी जो होता है, चार्ज जो दिया गया और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही लिखते हैं सर। और इस प्रकार से अगर देखूंगा सर तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स के वी नॉट, और ये सॉरी क्यू बाई वी नॉट, और ये क्यू बाई वी नॉट क्या था सर, सी नॉट था। तो यही तो आ रहा है, सी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सी इज इक्वल टू, यानी सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। ये सी, दिस इज इक्वल टू सी, यानी डायलेक्ट्रिक्स रखने के बाद जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, के नॉट, के टाइम्स सी नॉट, जो इनिशियली इसका सी नॉट। तो अगर हमने डायलेक्ट्रिक्स डाला इससे क्या क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा बाय द फैक्टर के, लेकिन उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय द फैक्टर के। और चार्ज तो उस प्लेट पे भी क्यू दिया था सर, इसी के लिए तो क्यू बाई वी नॉट को हम सी नॉट लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी क्यू था अभी भी क्यू है। समझ में आ गया, प्लेट के ऊपर तो चार्ज हमने दे के रख दिया था, उसके बाद बैटरी निकाल दी थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। यस सर। तो आ गई थी तो चलो एक क्वेश्चन करके बता दो बेटा, और जल्दी करो, इसको हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। और आंसर चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। देखो किसी ने आंसर भी दिया बी। अब ए और सी और डी बैठे हुए कह रहे कि मेरे को कोई नहीं पूछता है, क्या मैं इतना गरीब हूँ। चलो हेमराज ने बोल दिया चलो यार ए को साथ दे देते, ए दे दिया, ए और बी आ गए, सी और डी रो रहे हैं, क्या मेरे को कोई पूछ नहीं रहे, बहुत गरीबी है सब। फिर किसी ने आंसर ए ही दे रहे हैं सब, या काहे बी सी के साथ, काहे सॉरी सी डी के साथ काहे से भेदभाव कर रहे हैं। बहुत दुखी है बेचारा सी।
कोई दे रहा है सिमरन बेटा ने, पल्लवी बेटा ने बी दिया है आंसर, सानिया बेटा ने ए दिया है आंसर, हाँ हेमराज बेटा, शालिनी बेटा, ये लोगों ने ए दिया है, किरण बेटा ने बी दिया है, सबने अपने अपने आंसर दिए। ठीक है, अच्छी बात है। स्नेहा बेटा डिक्रीजेस लिख रही है। 2 मिनट और दूं क्या, 1-2 मिनट? क्वेश्चन आप करो, मैं गलती और सही के लिए नहीं बैठा हूं कि आप गलत कर रहे हो, सही सही कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गलत कर रहे हो तो भी ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अपने मन से जवाब देने की कोशिश करो, जब कोशिश करोगे तब जाके जवाब जवाब दे पाओगे, पहले कोशिश तो करो। ठीक है, चलो एक आंसर रेणुका बेटा ने भी दे दिया ए। तो कंप्यूटर जी क्या किया जाए इसके साथ? ए बी सी डी, जनता जानना चाहती है, जनता का जो वोटिंग है वो ए की तरफ जा रहा है, रुझान। आपको क्या लगता है किसके साथ जाएगी? गुरप्रीत बेटा ने भी ए दे दिया, दिव्या बेटा ने भी ए दे दिया। अब सी और डी का बहुत दिल टूट चुका है, वो लोग अब जा रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं रहेंगे, ऑप्शन में ही नहीं रहेंगे। तो चलिए आंसर देखते क्या है। कह क्या रहा है कि टू पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स having charge plus q minus q faces each other at a certain distance between them। इसका अर्थ ये बात, ये जो कहना चाह रहा है ना सर, ये देखो बहुत घुमा रहे हैं सर। ये सिंपल सी बात कहना कि एक चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर having charge q is given। यही बात, इसको लिखने की जगह इतना बात घुमा फिरा रहा है। भाई मान रहे हैं कि एक एक चार्ज कैपेसिटर, यहां पे और अच्छे से लिखूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q इज गिवन। नाउ क्या किया जाता है कि इस प्लेट्स को, यानी इस कैपेसिटर को कहां किया गया? केरोसिन में के टैंक में डुबो दिया गया। और बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? इससे एक माइंड में मालूम चलता है क्या होगा, मतलब किससे कंपेयर करना है, पहले कितना था। पहले अगर आपके पास, यानी आपके पास कुछ कहीं नहीं रखा हुआ था, यानी इसके बीच में क्या था? वैक्यूम था, या बहुत तो बहुत बोलोगे एयर था, जो कि बिल्कुल वेरी क्लोज टू वैक्यूम बिहेव करता है। तो ये जब था तो इसके अंदर जो फील्ड हुई होगी वो ई नॉट हुई होगी, क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्यू और माइनस क्यू। इसके अंदर जो फील्ड होगी वो ई नॉट होगी, और ई नॉट हम जानते हैं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बात मैं जान रहा हूं। और सिग्मा जो होगा वो फिर रख दोगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही बात है, ये एप्सिलॉन ई नॉट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरे को डुबो दे रहा हूं किसमें? केरोसिन में। तो क्या इसके बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक्स पूरी तरह से एक ऐसा फील हो गया। और मैंने आपको एक और बात बोला था कि हम अब अज्यूम करेंगे कि फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से जा रहे हैं और निगेटिव में जाके खत्म हो रहे हैं, और कहीं नहीं जा रहे, ऐसे ही रहते हैं। और आइडियल केस मानूं तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखाऊंगा, आइडियल मानूं तो ये पहले जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट थी। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर बीच में प्लेट्स में किरोसिन के अंदर डुबो दी है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में किरोसिन आ गई है। अब किरोसिन जो आ गई है उसने क्या डाइलेक्ट्रिक्स की तरह काम किया। अब जो आएगा सिंपल बात है, वो ई नॉट बाई के होगा कि नहीं। अब का फील्ड यहाँ पे, अब जब फील्ड निकाला जा रहा है किरोसिन के अंदर, मैं डुबो के पैरेलल प्लेट के बीच में कोई एक पॉइंट पी लेता हूं। अब जब मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापता हूं तो ये आता है ई नॉट बाई के। तो ऑलवेज डिक्रीजेस, और के हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो ये हमेशा डिक्रीज होगा। और आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों बोल रहे के ग्रेटर देन 1? हाँ, एक केस में देखो, अगर के ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन ना दो तो के जगह आप हाफ भी रख सकते हो।
हाफ रख सकते हो कि नहीं, अगर मैं बोलूं ना तो अगर आप में मान लेते हाफ रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ई नॉट हो जाएगा। यानी मैं ऐसा कंडीशन डाल रहा हूं कि के डिवाइडेड बाई के लिख देने से नहीं होता, सिर्फ कि समझ लेना कि डिक्रीज ही होगा, ये भी कंडीशन समझना पड़ेगा कि के क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और होता है डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का 1 किसका होता है, वैक्यूम का होता है, और हमेशा किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होता है, और ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम 1 से बड़ा लिखेंगे तो 2 लिख सकते हैं, अब देखो रिड्यूस होते हुए दिख रहा है। ई नॉट लिखेंगे, अगर 1 से बड़ा 3 लिखेंगे, हाँ रिड्यूस हो रहा है, पहले ई नॉट था, अब ई नॉट बाई 2 हो गया, अब ई नॉट बाई 3 हो गया, लेकिन के हमेशा ये गारंटी देना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। अगर के इन बिटवीन 0 एंड 1 हो जाता तो तब नहीं हो पाता, तब कुछ नहीं कह सकते सर, तब रिड्यूस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप 2 को डिवाइड कर दीजिए हाफ से, 2 को डिवाइड कर दीजिए हाफ से, कितना आंसर आता है, 4 आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 0.5 आएगा कि नहीं 4। यस सर। तो यानी यहाँ पे के, यानी ये इसको के की तरह समझिए, तो 2 जो पहले नंबर था क्या वो रिड्यूस हो गया क्या, 2 से रिड्यूस हो गया क्या, या 4 आ गया। तो इस बात का गारंटी है सर कि ये हाफ नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये गारंटी है कि भैया ये 4 नहीं हो सकता, आप इसका ग्रेटर देन 1, या तो ग्रेटर देन हमेशा 1 हो तो 2 मान लेते केस, या 1 आ रहा है, 2 से अब पहला कम है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के ये चीज बना कि हमेशा डिक्रीज होगा, और हमेशा ही डिक्रीज होते रहेगा, ये बात याद रखिएगा, के हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ई नॉट बाई के रहेगा, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक्स लगेगा वो फील्ड को रिड्यूस ही करेगा। ठीक है, और ऐसे भी समझा था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या करता है, जो उसको पैदा करता है उसी को काटने की कोशिश करता है, तो अगर पैदा जो करता है उसी को काट रहा है, तो ये 2 वेक्टर जो अपोजिट में ऐड होंगे तो इससे छोटा ही वेक्टर बनेगा, तो वो हमेशा रिड्यूस भी होगा। दोनों ढंग से हमें समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या आएगा क्या सर। हाँ देखिए सर, एक केरोसिन है, पहले इस पे क्यू और क्यू माइनस क्यू नॉट दे रखा है चार्जेस कैपेसिटर पे, अब इसको किए डुबो दिए, ले सर, अब डुबो दिए, तब देखो दोनों प्लेट्स के बीच में आ गया ये केरोसिन, और जो दो प्लेट्स के बीच में आ गया उसी को तो डाइलेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और ये केरोसिन कैसा हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ वर्क करने लगा, और वो क्या करेगा, हमेशा ही फील्ड रिड्यूस करेगा, उस प्लेट्स के बीच में जो फील्ड इंटेंसिटी थी पहले जब बिना डाइलेक्ट्रिक्स की थी उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास आ रहा है, ये बात नहीं मेंशन रखना चाहिए। ठीक है, तो ई नॉट हमेशा ही कम होगा, सॉरी ये वाला, हाँ ई नॉट ज्यादा होगा, ई नॉट हमेशा ज्यादा होगा ई से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, तो आंसर इज ए। सही किया आप लोगों ने जिसने ए किया था, अब जिसने बी किया था वो समझ गया ना बेटा क्या आपने मिस्टेक किया था, सी और डी को कोई मारा ही नहीं, छोड़ दिया, डज नॉट चेंज, ये तो बोला कि ये तो ऐसा नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, अब इन्हीं दोनों में से सर अक्कर बक्कर बम्बे वो जो भी निकले पूरे 100। अच्छा मेरे 100 आया था इस पे, मैं भी मारा था। ठीक है, समझ गए, किसी को यस भी सर। डाउट है, किसी को भी नहीं डाउट है ना, तो चलो एक और क्वेश्चन कर दो। ये रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया था ना हम लोगों ने, याद है, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, हाँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, निकल गई, हाँ इसका आंसर करो, सिंपल है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है बात को। इसमें क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर बोलो या कैपेसिटर बोलो बात बतवा एक ही है, ठीक है, विद द ऑयल बिटवीन द प्लेट। अब इस बार दे दिया जो ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल, इसको कैपिटल लिख दो,
अगर देखो कैपिटल के जगह स्मॉल के भी दे रहा है ना, इसके आगे वो लिख रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है कि ये स्मॉल के है क्या। आप लिखने के लिए स्मॉल के भी लिख सकते हो, लेकिन माइंड में रखना इस चीज को कि ये स्मॉल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वो स्मॉल के क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। ये स्मॉल के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ऐसे माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों के साथ काम करेंगे, सिर्फ ऐसे लेटर याद नहीं रखेंगे, के इज इक्वल टू ये ना ना ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक, जिनको अभी आंसर नहीं आ रहा हो, थोड़ा हडल फेस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि लिख रहा है कि अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर या जो कैपेसिटर भी इसको कहते हैं, विद द ऑयल बिटवीन द प्लेट, यानी अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है उसमें ऑयल भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 लिखा हुआ है। अब जब इसमें भरा हुआ है उसका कैपेसिटेंस सी है, भरा हुआ का सी। If the oil is removed, then the capacitance become, यानी पहले हमारे पास इस बार क्या जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक ऑयल भरा हुआ है सर, ऑयल इसमें भरा हुआ है सर, यानी डाइलेक्ट्रिक्स पूरी तरह से फील्ड है इसमें। और इसका कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस ऑयल का क्या है, 2 दिया हुआ है सर। और अभी जो फील्ड है इसके इसमें इसका कैपेसिटेंस सी है सर। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं सर कि अब जब मेरे पास डाइलेक्ट्रिक्स में से ऑयल निकाल दिया जाएगा, यानी सॉरी कैपेसिटर में से ऑयल निकाल दिया जा रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक्स हटा दिया जा रहा है, तो उस केस में हम किस उसको कैपेसिटेंस को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, ऐसे याद करो, सी नॉट बोलते थे। जब नॉट लगा रहे हैं यानी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है। अब बताओ सी नॉट और सी के बीच में क्या रिलेशन था, सी नॉट और सी के बीच में क्या रिलेशन था, ये था कि नहीं, C is equal to K into C naught. यही था ना। तो आपके पास सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको सी नॉट निकालना है। तो सी नॉट क्या होगा, सी बाई के, यानी के इसका 2 दिया C by हुआ है। 2. C/2। अरे वाह, सी बाई 2, मुझे भी मालूम चल गया सी बाई 2 है। समझ गया ना। क्वेश्चंस को कैसे भी दे सकता है, पहले आपके पास या तो फील्ड वाला देगा या तो अनफील्ड वाला देगा, जैसे भी देगा हम उसको इसी रिलेशन से समझ लेंगे। समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पहला जो केस होगा जैसे इस क्वेश्चन में कि पहले उसके बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, बाद में उसको डिप किया गया, यानी एक प्रकार से डाइलेक्ट्रिक्स बाद में डाला गया है। इसमें पहले ही से रखा हुआ था, बाद में ऑयल रिमूव कर दिया गया, यानी डाइलेक्ट्रिक्स निकाल लिया गया। तो हमेशा सी नॉट मतलब जब कुछ भी ना हो तो नॉट लगाएंगे, जब होगा तो सी लिखेंगे। और हमेशा ये रिलेशन याद रखेंगे, सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट होगा। अब उसमें जो भी पूछे, कभी सी दे दिया रहेगा तो सी नॉट पूछेगा, कभी हो सकता है के बारे में पूछ दे, तो आप सी बाई सी नॉट का रेशियो जो आएगा वो के आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जैसा भी बनेगा वैसा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक्स इसमें भरा हुआ था, अब इसको अचानक से रिमूव कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या किया गया, पहले था आपके पास एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ए बाई डी, यानी इसको सी नॉट लिखो, सी नॉट, इतना अंदर में मत जाओ, हम लोग ई नॉट लिख के ही छोड़ देंगे। हाँ मुझे मालूम है इसका अंदर में फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं ये नॉट को लिखने का पर्पस क्या है कि अभी जो सर जिस जिस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसके प्लेट्स के बीच में जो पॉइंट है, उस पॉइंट के पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई नॉट तब लिख रहा हूं सर जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं। अब जब ई जब लिखूंगा जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ होगा। और ई नॉट और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के होता है कि नहीं। तो आपको अगर मान लो ई के सेंस में रहता, जैसे पीछे में पूछा था,
तो कोई भी कैसा भी देते रहे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे ई किससे एसोसिएट करेंगे, जिसमें डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ होगा। ई नॉट किस इसमें, अच्छा इसमें नीचे में आएगा, नीचे में ई आएगा जिसमें भरा हुआ हो, और ई नॉट इसके, और इन दोनों के बीच में रिश्ता ऐसे याद रखें, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आपके पास डी आंसर आ गया। चलो अब एक और बात बताओ, ये क्वेश्चन चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसी पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद करके आप बताइएगा। अभी तक सर आपने क्या किया था सर, कि आपने एक गेम खेला था। मैं बोला क्या गेम खेल दिया भैया? लेकिन सर खेला था आपने गेम, आपने एक काम किया, आपने बहुत बचने के लिए पूरा डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया था सही से। उसके बाद आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट के बीच में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो जब बिना कैपेसिटर के, बिना डाइलेक्ट्रिक्स के था, उसके टाइम्स बाई के हो जाती है, सॉरी उसके बाई के हो जाती है, मतलब ई नॉट बाई के हो जाती है। अब सर लेकिन मैं, अब ऐसा भी हो सकता है, ये तो लिक्विड वाला डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा ना रहे, हम सॉलिड वाला भी ले सकते हैं। और सॉलिड वाला लेके सर एक काम बता रहा हूं सर आपको, मैं सॉलिड वाला लूंगा तो पूरा ना भरूं, जो इनके बीच में सेपरेशन डी होता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पूरे डी में डाइलेक्ट्रिक्स ना भरूं, किसी पोर्शन में ऐसे रख दूं, और इसका थिकनेस T1 मान लो, और इसका एक का ही अभी रखता हूं, एक ही रखता हूं। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर? तो मैं बोलूंगा कि याद करो एक चीज, ये रहा। हम्म, आपको डाइलेक्ट्रिक्स कैसे डिफाइन किया था? के इज इक्वल टू क्या बताया था? के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई बताया था कि नहीं? यस सर। यानी सर अगर यहाँ पे फील्ड ई नॉट थी, अब ये ई क्या था, ये ई इसके द्वारा प्रोड्यूस फील्ड नहीं है, इस पॉइंट पे नेट जो फील्ड आ रहा है वो ई है। अभी जो डाइलेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं, तो जो फील्ड लिख रहा हूं वो ई है। और यहां पे अगर मैं लिखूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट है इस पॉइंट पे, तो यहां पे होगा ई नॉट, और यहां पे क्या होगा, ई नॉट बाई के। अगर मैं जैसे यहाँ K1 लिख देता हूं यहाँ, क्योंकि वन डाइलेक्ट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स डाल दूं, तो इस पॉइंट पे अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ई नॉट। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स है तो इसके कारण क्या होना चाहिए, अगर 2 है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ई ई। नॉट बाई K2। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गया कि यानी हो क्या रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक्स आ जा रहा है तो वहां पे जो फील्ड हो रही थी, आपको मैंने क्या बोला, फील्ड जो हो रही थी ई नॉट हो रही थी, ये पैरेलल प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण फील्ड जो बन रही थी किसी पॉइंट पे वो ई नॉट बन रही थी। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट हो गया है, अब उस जहां पे प्रेजेंट है उस पॉइंट पे क्या कर देगा, फील्ड को रिड्यूस कर देगा ई नॉट बाई के से। अब ये क्वेश्चंस करके देख, अब आपको एक बात समझ में आ गया ना कि ऐसा क्यों हो रहा था, कि पूरा जो फील्ड है, पूरा जो फील्ड है, तो मैं कहीं पे भी बोल सकता हूँ, जब पूरा फील्ड है तो किसी भी पॉइंट पे मैं बोल रहा था, किसी भी पॉइंट पे जब फील्ड हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती थी तो ई नॉट बाई के होती थी। लेकिन क्योंकि अब पार्शियली फील्ड है, अभी पूरा फील्ड नहीं हो रहा है, पार्शियली फील्ड हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक्स है उस पॉइंट पे होगा ई नॉट बाई के। जहां नहीं है वहां क्या होगा, जहां नहीं है, जैसे मान लेते पॉइंट ए, बी पे तो होगा, ई एट बी आप ये लिखोगे,
लिखोगे कि नहीं? डी एक पॉइंट है जो डायलेक्ट्रिक्स पे पड़ रहा है, तो ई बी क्या होगा? ई नॉट बाई के। लेकिन ए क्या होगा? E ई naught. ए क्या? ई नॉट होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हेमराज को तो समझ में आ गया, बाकी सब बच्चों, अंचल, अंजलि, दिव्या, गुरप्रीत, सबको समझ में आ रहा है ना? मुस्कान, मृदुल, सब कुछ जितना भी नाम है, मीनाक्षी, किरण, सानिया, साहिल, सोनाक्षी, सिमरन, सबको आज जिसको भी डाउट होगा बेटा सब पूछ लेंगे, ठीक है? अभी क्लियर करते हुए चलिए। तो अब ये आ गया है तो क्वेश्चंस करो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? स्मॉल k1 स्मॉल k2। देखो सामने लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 k2, ठीक है? और एक रिलेशन देता है कि k2 ग्रेटर देन k1 है, ठीक है? आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है E between the plates with distance d, d क्या है? इनके बीच में सेपरेशन, as measured from the point P, from the plate P is correctly shown in। पहले ये बात क्वेश्चन समझ गए कि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है और k2 है रिस्पेक्टिवली, सच दैट k2 is greater than k1। Now you have to find out the variation of the E as you go from the point, from the plate P to Q. So how you will see as you are going through these points, how the E is changing. So you will say that as far as I am in this range, sir, the E naught is going to be a constant value, because I understand inside the parallel plate, the field is constant. So as I am moving from A to B to C to D up to the position where there is no dielectrics, up to then I will find a constant field of value E naught. Once I will enter in the point in the region of a dielectrics, the field will reduce down. Now, as I will come again back to the point where there is no dielectrics, then what will happen? Again, the field will be E naught. अच्छा, ऐसा नहीं लगता है सर इन दोनों के बीच में क्यों नहीं ई नॉट क्यों हो जा रहा है सर? ऐसा क्यों सर? इसको कुछ काम दे देते सर, बढ़ा देते, घटा देते। होता ये है कि आपने बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था ना, तो इसके ऊपर चार्ज दिया था, इसके ऊपर माइनस चार्ज दिया था, प्लस क्यू ये दिया था। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि यहाँ एक पॉइंट जो इन दो प्लेट्स के बीच में पॉइंट ना पड़ रहा है, यहाँ पे अगर फील्ड पूछूं तो क्या होता है? अरे गेस करो। क्या? Zero. जीरो होता है। क्यों? आपने देखा था पैरेलल प्लेट बनाते हुए, तो ये क्या हुआ? पेयर ऑफ टू इनफिनाइट शीट ये बनी थी, और इसके पेयर के कारण ये देखो प्लस क्यू है, तो इधर प्रोड्यूस करेगा जो तीर बाहर मारता हुआ जा रहा है। माइनस क्यू है, कहेगा कि माइनस क्यू, बोलेगा कि देखो मेरे तरफ, जैसे प्लस क्यू के लिए देखो मैं पहले येलो से हर पॉइंट के लिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो हर जगह पे इसको येलो वाले को इस येलो प्लेट पे नहीं मारना है। अब ये वाला दूसरा वाला बात करेगा, इसको ग्रीन से बना देता हूं लो। अब ये ग्रीन प्लेट दूसरा वाला है, अब जो ग्रीन एरो होगा वो क्या कहेगा? ये निगेटिव है, तो इस कारण से क्या करेगा? उसी की तरफ मारेगा, ये उसी की तरफ मारेगा, ये उसी की तरफ मारेगा, प्लेट की तरफ ही मारेगा। तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक ये इंफिनाइट लॉन्ग शीट के कारण जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इस प्लेट का कितना डिस्टेंस है, एक कोई पॉइंट है पी, कितना डिस्टेंस है उससे मैटर नहीं कर रही।
तो इसी के लिए ये पारे प्लेट्स और ये सब, इसके लिए इंटरनल पॉइंट ये हो गए, क्योंकि देखोगे इसको भी शीट की तरह बिहेव किया गया। हमने क्या बोला था, ये डाइपोल, ये कैसा होता है, डाइलेक्ट्रिक्स कैसा होता है, या तो पोलर होंगे या तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। जब भी होंगे इनके ऊपर क्या होता है, एक्यूमुलेट, जब हम लोग पी नेट निकालते हैं, जब एक्सटर्नल फील्ड में आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, तो पी नेट इनका नॉन जीरो हो जाता है, जिस कारण से पोलराइजेशन के कारण इनके अपोजिट फेसेस पे एक चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। अब इसके प्लस प्लेट है तो यहाँ पे सिग्मा माइनस बनेगा और इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। जरूरी नहीं हो कि सिग्मा और सिग्मा पी का वैल्यू सेम हो, और इसके लिए इसी हिसाब से प्लस सिग्मा पी का बनेगा। तो ये देखो इन दो प्लेट्स के बीच वाला ही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये इन्फिनाइट शीट हो गया एक, और ये इधर हो गया। इसके इन दो शीट्स के बीच में जो होंगे पॉइंट, उसी में फील्ड होगा, बाकी जो बाहर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो अगर इन दो शीट्स के कारण अगर फील्ड बन रहा होगा तो यहीं पे इफेक्ट कर सकते हैं, बाहर में कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ई नॉट बना रहेगा। ये बात समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जैसे गुजरेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के टू। फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर ई नॉट ई नॉट ई नॉट। अब बताओ इसमें ग्राफ कौन सा सही है? ये जो वैल्यू है वो ई नॉट, ये जो वैल्यू है वो ई नॉट, ये जो वैल्यू है वो ई नॉट, ये जो वैल्यू है वो ई नॉट। सी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, अब बताओ सी वाला जीत रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। ए बी डी वाले ऐसे बुरा मान गए, बोल रहे हैं सी वाले को। अब मैं बताता हूँ, कोई तो ए पे मार दो यार। चलो, मैं तो अपना, अगर मुझे मारना होता तो मैं ऐसे मारता है, अक्कर बक्कर बम्बे भोज जो भी निकले पूरे 100। मैं डी मारता था भैया, बोलता डी ऐसे ही है आंसर। 100 उस पे आया मेरा। सी 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 सबका सी आ रहा है? तो देखते हैं। अच्छा मैं 2 मिनट दे देता हूँ सबका। किरण बेटा कब आया है बी? चलो किरण बेटा ने मार दिया डी। चलो यार, तुम्हें एक मिल गया, मैंने डी मारा है, तुमने बी, किरण बेटा ने बी मारा है, बाकी सब सी मार रहे हैं, मैंने डी मारा है भैया। कोई तो जुड़ जाओ मेरे साथ यार, अकेला फील कर रहा हूँ, कोई डी नहीं बोल रहा है मेरे साथ। ए बेचारा तो अकेला पड़ा हुआ है, ए तो बोल रहा है कि मुझे छोड़ ही तो, तुम मुझसे बात ही मत करो। भैया काम ही ऐसे किए हुए हो, ई नॉट से कहीं ज्यादा आएगा तुम्हारा, हमेशा रिड्यूस होना है तुम्हें तो नीचे जाओ ना भैया, है कि नहीं? तो अब ए वाला वैसे काम कर रखा है इसने। तो देखते हैं आखिर आंसर क्या आता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्लेट्स के पास जाएंगे तो ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट, यहाँ तक ई नॉट आएगा। तो चलो यहाँ तक गए 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 गए, ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट आए। सी का जो सबका आंसर आ रहा है, सी उसी पे देख रहे हैं। ठीक है, मीनाक्षी बेटा भी सी मारे, बहुत सही बेटा। ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट आए। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मैं पॉइंट जो ऊपर गया तुम्हारा, जैसे ही मैं पॉइंट दूसरा वाला आया यहाँ पे आ गया, तो अब क्या हो, रिड्यूस डाउन हो जाएगा, तो ई नॉट बाई के वन। तो ई नॉट बाई के वन पहला रिडक्शन है, तो एक मान लेते, एक नीचे लाइन मान लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर वापस चलेंगे। फिर अब बाहर जैसे ही निकलेंगे फिर ई नॉट आ जाएगा, फिर ई नॉट आ गया। ठीक है, ई नॉट 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 आ गया। फिर अब दूसरी बात आया, तो फिर अब तो मारना है, तो अब मैं मारता हूं, फिर रिड्यूस होगा, तो ई नॉट बाई के टू। अब ये कैसे डिसाइड करे सर कि इसको ऊपर रखना था और इसको नहीं रखना था? ये इसमें किसने, K2 बड़ा है। हाँ ये क्या किस लिए दिया था? इसका अर्थ है यहाँ पे ऐसे लिखोगे, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन दिस, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऐसे देखो। ये हमेशा K1 और K2 हमेशा 1 से बड़े होंगे, और उसके बाद ऐसा है कि K2 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो K2 सबसे ज्यादा बड़ा, K2 सबसे ज्यादा बड़ा,
तो हमारे पास E नॉट बाई K2 सबसे कम। तो दूसरा वाला जो है सर, ये दूसरा वाला जो है, ये वाला K2 वाला, इसमें सबसे कम होगा। तो यही तो बोल रहा है सर कि सबसे कम। इसके बाद K1 आएगा, तो इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद 1 वाला मतलब कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो वो सारे आ जाएंगे सबसे ऊपर में। ठीक है, समझ में यस आ सर। गया? मेरा तो रॉन्ग हो गया यार, मैंने तो डी मारा था, मेरे को एग्जामिनेशन में सब नंबर भी काट लिए मेरा रॉन्ग आ गया। तो ये चीजें चलती हैं। ठीक है, इन चीजों को समझ लिया हम लोग। और जिन्होंने सी मारा था बहुत करेक्ट मारा था। अब देखते हैं दूसरी बात कि सर ये तो ठीक है, ग्राफ आप आ गए थे, इसका कैसे सी इक्विवेलेंट निकालेंगे? इसका सी मतलब सी कैसे निकालेंगे इस कैपेसिटर पे जहां पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स दे रखे हैं वैसे वाले, उसमें सी कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकाल सकते हैं? आपको एक हिंट देता हूं। आपको सी इक्विवेलेंट निकालना हो कॉम्बिनेशन का, तो हमेशा एक बैटरी बना के क्यू फ्लो करवाते हो। लेकिन जब सिंगल कैपेसिटर का काम आता है, तो आप पहले इसको ऊपर क्यू दे देते हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाते हो, और फिर वहां से वी निकालते हो, और फिर क्यू बाई वी करते हो, और यहाँ पे स्मॉल क्यू बाई ये बैटरी का वी करते हो। तो क्या सेम गेम यहीं पे खेले सिंगल कैपेसिटर में? जब याद करो वहां पे कैसे लेके आए थे कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, अगर कुछ डायलेक्ट्रिक्स नहीं भर रखा है तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कहां से लेके आए? वो यही तो काम किया था, इसके ऊपर प्लस क्यू कुछ दे दिया था, इसके ऊपर माइनस क्यू दे दिया था, ये बोला था इसको इनफिनाइट शीट मानते हुए, इसके अंदर फील्ड क्या आया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैं बोला था कि चलो सर निगेटिव प्लेट से ही स्टार्ट करते हैं मूव करना। तो निगेटिव प्लेट से जा रहे हैं, तो ये देखो सर फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, फील्ड लाइंस का अपोजिट जा रहा हूं, तो डी वी इज इक्वल डेल्टा वी, आप सीधे लिख दोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू ई टाइम्स डी। तो ई इंटू डी लिख दूंगा सर। पॉजिटिव या निगेटिव सर, देखो सर फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जा रहा हूं तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डेल्टा ये हो गया डेल्टा वी सर, क्यू चार्ज हो गया इसके ऊपर। अब ई क्या होता है सर? तो ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिखेंगे? क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट इंटू डी जो आपके पास आ गया डेल्टा वी, और फिर क्या लिख देते थे? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये आ गया था आपका, क्या हो गया था? क्यू क्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। यही स्टोरी बनती थी ना? तो क्या यही स्टोरी फिर से गेम खेलना स्टार्ट करे क्या? और जब डायलेक्ट्रिक्स भर दिए थे तो यही स्टोरी चली थी। वहां पे क्या आ गया था? के टाइम्स आ गया था, यहाँ पे जो ई आता है वो आएगा ई बाई के आ गया था। ई नॉट मान लेते हैं, ई नॉट बाई के आया था। तो ई नॉट आपके पास था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाई के आया हुआ था, फिर बाई के आया हुआ था। तो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ नीचे में आया था वो के आया था, और ये के ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा वही वाली बात, के ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब फिर आ रहा है कि अब कुछ कुछ भरे जा रहे हैं, तो अब मैं वही गेम खेल लूं क्या, सिंगल कैपेसिटर वाला जो गेम खेल रहे हैं? क्यू दे देते हैं, फील्ड निकालते हैं, फील्ड से बी निकालेंगे, और फिर रेशियो ले लेंगे। तो खेलते हैं सेम गेम। तो अब बताओ बच्चों, मेरे लाल मेरे नीले न पीले वाले बच्चों, बताओ इसमें कि अब क्या होगा? मैंने एक डायलेक्ट्रिक्स लेके आया, अब इसका टी थिकनेस है, इसके अंदर जो ईबी होगा, जिसके अंदर जो फील्ड होगा, इसके अंदर जो फील्ड होगा, वो क्या हो जाएगा? ई ए बाई ई ए, जो मतलब कुछ भी नहीं है, तब ई ए बाई के होगा कि नहीं? यस सर। अब मैं वैसे ही चलूं क्या? निगेटिव प्लेट से स्टार्ट करता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा वी दे देगा मुझे, और क्यू चार्ज मैंने दे दिया है, और इस पे माइनस क्यू आएगा। देखो करके वही गेम चलते हैं, देखो सर वही गेम खेल रहे हैं। यहां से आपने क्या किया? वी निकालना है, सेकेंड प्लेट निगेटिव प्लेट से ही स्टार्ट करते हैं, वी पॉजिटिव हम फाइनल पे जाते हैं, वी निगेटिव हमेशा ये रहता है।
और ये होगा ही होगा आराम से E टाइम्स टी। अब यहाँ पे चलते जाते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ फील्ड कितना है, फील्ड है EB, कांस्टेंट फील्ड है। तो ये वाला फॉर्मूला dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर के हेल्प से अगर मैं लूं तो इसके पाथ को इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं छोटे 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 डी आर स्टेप लेके आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ईबी के फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ तक आऊंगा, यहाँ तक आऊंगा, तो कितना होगा डेल्टा, डेल्टा वी। ये होगा कि नहीं, ईबी इंटू डी टी, सॉरी, ये रास्ता मेरा कितना है, ये टी ही तो है, यहाँ तक ही, यहाँ से तो चले, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंचे, तो मेरा पाथ का लेंथ क्या है, टी। और किसके अगेंस्ट चला, ईबी के। तो ई, अच्छा यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर दिया, ये अभी मत देखो, ये अभी मत देखो। तो यहाँ हम लोग नीचे से स्टार्ट किए, नीचे वाले प्लेट से स्टार्ट किए। तो पहले में मुझे जो आएगा ड्रॉप कितने का आएगा, सॉरी गेन कितने का आएगा, मैं V2 से चल रहा हूँ, V2 इज इक्वल, V2 से चल रहा हूँ, ठीक है, V2 से चल रहा हूँ, V2 को मैंने बेस माना, चलते गया चलते गया, फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, कितना डिस्टेंस, टी डिस्टेंस जा रहा हूँ, तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, फील्ड के अगेंस्ट है, तो ई बी इंटू टी। फिर अब बताओ ये जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, ई ए इंटू, ये कितना डिस्टेंस बचा, ये पूरा कैपिटल टी है, इसमें से टी माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं, यस सर। तो डी माइनस टी आएगा कि नहीं। और ये कहां पे जाके पहुंचूंगा, ए पे पहुंचूंगा, तो ये होगा V1। तो यहां से लिख सकता हूं V1 माइनस V2, यही तो निकालना था भैया, यही तो निकालना था, ई बी इंटू टी प्लस ई ए डी टी माइनस टी। ई बी कितना है सर, तो ई ए बाई के, ई ए को कॉमन ले लेता हूं, ये क्या हो गया, डेल्टा बी हो गया कि नहीं। यस सर। अब मान लो कि यहाँ पे आपको एक चीज देखो, ये हो गया आपके पास, ये लिख देता हूं, डेल्टा वी हो गया सर। इसको आप लग दो सर, वही वाला फॉर्मूला, कौन सा सर, भाई सर के क्यू बाई, ये वाला में रखो ना सर, कोई बात नहीं होगा, बोले रख दूं, मैं बोला रखो सर, क्यों क्या है तो क्यों रहने दो सर। यहाँ ई को लिखो, ई ए को क्या लिखोगे, ई ए क्या है, जब कुछ भी नहीं था, पैरेलल प्लेट, ऐसे पैरेलल प्लेट के बीच में क्या फील्ड था, वो ई ए है, वो क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो प्लेट के ऊपर था, प्लेट का सिग्मा कुछ नहीं चेंज होगा, प्लेट का सिग्मा नहीं चेंज होता, इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा, लेकिन इसका सिग्मा और इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा बना रहेगा। और इसके ऊपर अगर सिग्मा लिखते हैं तो इसके ऊपर माइनस सिग्मा पी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा अंतर है। ये अगर मान लो ये हमेशा ज्यादा होगा, जो इंड्यूस होता है वो कम होता है। अगर इस पे मान लेते 10 कूलम होगा प्लस 10 कूलम होगा, तो इसके ऊपर -2 कूलम ऐसा क्रिएट होगा इस पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे Q बाई ई ए की जगह लिख देंगे सर सिग्मा बाय, सिग्मा को लिख देंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये हो गया और ये आ गया। एक चीज छूट रहा है क्या, एक चीज छूट रहा है, एक चीज छूट रहा है, एक चीज छूट रहा है, नहीं नहीं, कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है, सही तो आ गया, कहाँ कुछ छूट रहा है, सही तो आ जाता है यार, कितना कैलकुलेशन होता है, कहीं छूट उठ ना जाए,
ये तो फिर बहुत दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग लग जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है, इसको ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, डी ये वाला, नीचे में माइनस टी प्लस टी बाई के, यही आया क्या? वही गेम खेले ना, वही गेम चला है ना, उसका जो पहले वाला चला था, Yes, sir. कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलूं एक चीज आपके लिए रखने की, इसका भी डेरिवेशन यही होता है। अगर मान लेते छोटे छोटे प्लेट्स आ जाएंगे, फिर उसको रास्ते को पार करो, फिर उस रास्ते को पार करो, T1 थिकनेस का होगा, तो आप यहां से प्लेट से चलोगे, बोलोगे कि सर यहाँ पे आए तो यहाँ पे अपना होगा, इसको मान लेते EC बोलेंगे, जो कि EA के टर्म्स में अगर लिखूंगा तो EA बाइक इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो होगा इनटू T1 इसका होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल गेन होगा सर, क्योंकि निगेटिव प्लेट से हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो टोटल हम अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जाते हैं तो कितना पोटेंशियल का गेन होता है, उसको डेल्टा भी लिखा सर, और कितना चार्ज उस प्लेट पे रखा हुआ था उसको क्यू लिखा सर। इसी को, दोनों के रेशियो को तो कैपेसिटेंस कहते हैं सर, क्यू बाई बी ही तो कहते हैं। क्यू बाई बी क्या हो या डेल्टा बी, देखो हिडन रहता है वर्ड, वर्ड हिडन रहता है। वी मतलब क्या, उस जो कैपेसिटर बना उसके एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब क्यू चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब क्या रखने वाला है सर, ये फॉर्मूला हमेशा याद, ये देखो यही चीज को मैं एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ कि सर सही है या गलत है। अगर t इज इक्वल टू 0 रख दूं तो इसका अर्थ क्या होगा, ये t 0 हो गया तो क्या होगा, सी नॉट की तरह इसको काम करना चाहिए कि नहीं, बोलो बच्चों, सी नॉट की तरह काम करना चाहिए कि नहीं। टी अगर 0 है, टी मतलब टाइम मत समझ लेना, अरे अंकल आप टाइम समझ के बैठे हुए, टी मतलब थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, Yes, sir. टाइम, इसको टाइम मत समझ लेना बच्चे, अभी फिजिक्स में थोड़ा समझ के, ये टी है क्या, ये के है क्या, ये सब संभल के, एप्सिलॉन नॉट क्या है। इसी के लिए एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, सब बच्चे फॉर्मूला तो रट जाते हैं, लास्ट में सर पूछ रहे हैं सर, सर एक मिनट सर, लैम्डा है क्या सर, सर 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय आर, सर ये है क्या सर, ये आर क्या है सर, वो के है क्या सर, ये लैम्डा क्या है, ये सब चीज जानना पड़ेगा, तभी आप चीजों को न्यूमेरिकल में लगा पाओगे। इन चीजों पे बैठ के कभी कभी पूछा करना खुद से कि अच्छा ये टी क्या है बेटा, ये के क्या है बेटा, ये डी क्या है, तो मालूम चलेगा अच्छा ये डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द दीज टू प्लेट, ये टी है ये थिकनेस ऑफ द स्लैब, अगर हमारे पास एक कोई स्लैब दे रखा है तब, और ये कैपिटल के क्या है, इसका स्लैब का जो मटेरियल है उस मटेरियल का कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो है एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, ये स्पेस की वैक्यूम की परमिटिविटी है, और ए क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट सर। तो अगर हम t इज इक्वल टू 0 रख दे, यानी डायलेक्ट्रिक्स का जिसका थिकनेस 0 है, यानी डायलेक्ट्रिक्स है नहीं, तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, इसको हो जाना चाहिए, ये वाला फॉर्मूले पे रिड्यूस हो जाना चाहिए कि नहीं होना जाना चाहिए, इस पे करो रखो तो इस पे आ जाएगा क्या, तो यही आ जाएगा, Yes, sir. ये 0 और ये 0 बाई किए तो 0, यही आ गया रिड्यूस होके। क्या मैं पूरी तरह भर दूं, t इज इक्वल टू कैपिटल सॉरी स्मॉल d बन जाए, t इज इक्वल टू स्मॉल d बन जाए, तो यानी पूरी तरह से क्या हो गया होगा, डायलेक्ट्रिक्स इसने पैरेलल प्लेट के स्पेस को पूरा कंज्यूम कर लिया होगा, हुआ होगा कि नहीं बेटा। Yes, sir. तो यानी उसको फॉर्मूले को क्या आ जाना चाहिए, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी आ जाना चाहिए, तो क्या आ रहा है सर, अगर Yes, t sir. तो r रख रहा है तो आ तो रहा है सर। तो ये दो वेरिफिकेशन करने करती, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको छोड़ दें अभी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे पास K1 है T1 थिकनेस का, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है स्लैब, K2 है उसका
मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका थिकनेस सबका सेम नहीं है, इसका T1 है, इसका T2 है, सबका अलग अलग है। कोई ऐसा है, कोई पतला सा रख दिया, कोई मोटा वाला रख दिया, कोई और ऐसे वैसे मन किया वो पतला सा रख दिया ऐसा। और ये क्या है, पैरेलल प्लेट के बीच में रखा हुआ है। ये रेड कलर से मैं दिखाता हूँ पैरेलल प्लेट को, जो प्लेट्स मेटल प्लेट है कैपेसिटर के वो ऐसे, और इसमें ये जगह खाली है, मान लो ऐसे रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आंसर आता है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ऐसे। इस केस में क्या हुआ था, जब ये आ गया था तो -T करके +T कर देंगे, लेकिन साथ में नीचे K रखेंगे। वो पहला वो वाला फॉर्मूला, इससे पहले वाला ये वाला, ये कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे रखेंगे कि अच्छा अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ठीक है, ये लिख देंगे, लेकिन बीच में एक स्लैब है तो -T+T कर देंगे, लेकिन इसमें डिवाइडेड बाई K रख के, इस T में K रख के करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाए। अब मैं अलग अलग स्लैब वाला होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे याद रखूंगा एप्सिलॉन नॉट A, अच्छा D-T आया था ना, और +T/K आया था ना। ठीक है, इसमें I लगा देंगे, इसमें I लगा देंगे, इसमें भी I लगा देंगे, और समेशन लगा देंगे I इज इक्वल टू 1 टू यहाँ कैपिटल N, सिग्मा 1 टू कैपिटल N, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ ये वाला सिग्मा Ti, मतलब सबका थिकनेस Ti, यानी ये कितने Ti का समेशन, इसका अर्थ क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 टू N, यानी I के वो आप कितना बार रखोगे, 1 से स्टार्ट करो N तक रखते जाओ, और सिग्मा समेशन का बताता है, यानी सबको जोड़ देना जो रखते जाओगे। तो T को आप पहले I को 1 रखोगे, फिर T को 2 रखोगे, फिर T को 3 रखोगे, और जो भी आएगा सबको जोड़ दो अप टू Tn। यही है नीचे सिग्मा वाला फॉर्मेट। दूसरा है Ti/Ki, Ti/Ki फिर वही लगाओ, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N, Ti/Ki, ये लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है, I को एक बार दोहराना स्टार्ट करो 1 से, T1 K1, दूसरा क्या रखोगे T2 K2, और सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे, और कहां तक चलेगा, T कैपिटल N Kn तक। तो यही आ गया, समझ में आ गया, यस सर। ये याद रहेगा सबको। अरे बच्चों सब बताओ, सबको याद रहेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहे। अब लास्ट वाला जो हमारा सेशन, मतलब इसमें का, इस डाइलेक्ट्रिक्स विद द मतलब कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक्स का जो लास्ट वाला है, ये अभी टाइम है ना बाकी, हाँ अभी बाकी। ये होता है कि सर आप ऐसे जरूरी थोड़ी है कि ऐसे स्लैब रखो, हम तो सर बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, हम तो कुछ कुछ ऐसे भी कर देते हैं कि ऐसे भी रख सकते हैं सर, इसको तोड़ के एक मटेरियल, इसको K1 रखा और इसको K2 रखा, जो ही नहीं है सर कि इसका रेशियो हाफ से ही तोड़े, उसको लंबा वाला को रख दिया सर, और ऐसे बना दिया एक स्लैब। एक स्लैब क्या बनाया, एक K1 बनाया और इसका K2 से दोनों से मिला के, और इसका मान लेते हैं ये वाला जो एरिया इसका कवर कर रहा होगा वो A1 कर रहा होगा, इसका A2 कर रहा होगा। ठीक है, और अभी जो इस जनरली केस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फुल फील्ड होता है, पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। इस केस को कैसे डील करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप पैरेलल प्लेट्स की तरह डिवाइड कर देंगे। देखो मेटल के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है, तो यानी यहाँ जो पोटेंशियल है वो यहाँ भी पोटेंशियल है। तो इसका केस क्या होता है, सेम पोटेंशियल वाला कब होता है, जब पैरेलल में होता है। तो इसको क्या करोगे, C1 कैपेसिटेंस 1 बनाओगे इसको, और इसको C2 बोलोगे,
और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स कैसा है, K1 भरा हुआ, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कैसा है, K2 भरा हुआ। और ये जो सॉल्व होके आएगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसका कैपेसिटेंस के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा वो एक्चुअली होगा C1 प्लस C2। और C1 कैसे लिखोगे, तो सर इसका एरिया देखो, यहाँ C1 जो लिखोगे, C1 ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए एरिया। सर इसका एरिया प्लेट का ऐसा नहीं है सर, पूरा ए नहीं रहा, इसका A1 कैलकुलेटेड होगा सर, ये वाला सिर्फ एरिया रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर ऐसे बीच से तोड़ के बना रहे हैं सर, और इसको इधर दोनों को वायर से जोड़ के और ऐसे एक वायर निकाल रहे हैं, ये ऐसे एक निकाल रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सर, ये देखो ऐसे तोड़ के। तो इसमें क्या हो रहा है, C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट, C1 को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A1 बाय, अच्छा K भी है, K1 बाय D, इसका D पूरा है। दूसरे क्या लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D, और फिर ये क्या आ जाएगा, D कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास K1 A1 प्लस K2 A2। अगर मैं बोलूं कि ऐसे और भी स्लैब्स रख दिए गए हैं ऐसे भर के, तो आप क्या लिखोगे इसमें, एप्सिलॉन नॉट D समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N, जितने भी बनेंगे KI AI। समझ में आया? Yes, sir. तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इसी पे रोकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर, इसकी इसी के ऊपर रखते थे, क्योंकि अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको पढ़ाने में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, पूरा डाइलेक्ट्रिक्स के साथ जो आपके पास कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। सर ये पैरेलल कैसे हुआ इसको बता दो एक बार फिर से। पैरेलल कैसे हो गया, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैं बोलूं प्लेट के आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हो, यहां तक है, आपका क्या कोई फील्ड के अगेंस्ट है क्या, फील्ड लाइंस तो ऐसे बह रही है ना, फील्ड लाइंस तो ऐसे बह रही है ना, प्लेट के अलोंग जा रहे हो तो कोई फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो या अलोंग जा रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है, नो सर। फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, राइट। यस सर। यानी इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन हो रहा है क्या, अगर मैं यहाँ पे केवीएल ऐसे टाइप से लगा दूं, ये पॉइंट और ए पॉइंट बना दूं और बी पॉइंट बना दूं, मैं बोलूं चलो सीधे वो वाला फॉर्मूला लगाओ, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ए से स्टार्ट करो, फील्ड लाइंस के कोई जा ही नहीं रहे हो, डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, आपका जो डी आर है डिस्प्लेसमेंट है, ई के परपेंडिकुलर है, तो डॉट होगा cos 90 जीरो, तो डीवी, डीवी जीरो मतलब जहां से आप चले थे वी एफ इज इक्वल टू वी आई, डीवी जीरो है आपके, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई होगा, होगा कि यस नहीं, सर। यस सर। यानी हर प्लेट पे इस पे सेम पोटेंशियल है। यानी अगर इसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं बीच में, तो ये भी प्लेट का वही पोटेंशियल है, ये भी प्लेट का वही पोटेंशियल है। ऐसा किस केस में होता है कि जहां पे सेम पोटेंशियल होता है, पैरेलल कंडीशन। इसमें भी मैं बताता हूँ, बैटरी जब ऐसे लगाते हो आप और एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाता है, तो आप क्या कहते हो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V, अरे केवीएल लगा लो यहां से, केवीएल लगा लो यहां से। अगर मान लेते कि आपने एक प्रकार से इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, सॉरी Q1 स्मॉल Q1 से लिखा, Q1 जाएगा और Q2 जाएगा, और यहाँ पे जो जा रहा था ऐसे जाके डिवाइड होगा, और यहाँ पे जो जा रहा था वो Q1 प्लस Q2 जा रहा था।
अगर आप यहाँ से केवीएल लगाते हो तो ये देखो, यहाँ से चल, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये रहा निगेटिव प्लेट से निकले तो यहाँ पे 2 वाले का V2 होगा, V2 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 V2, यहाँ पे आए पॉजिटिव इज इक्वल टू V प्लस V इज इक्वल टू 0, ये निगेटिव होगा, ये होगा कि नहीं, यस सर। माइनस V2 और यहाँ प्लस V इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी V इज इक्वल टू V2। अब इसको ऊपर वाले से यहीं से स्टार्ट करते चलते, ये क्या होगा, V1, 1 कैपेसिटर का है तो अपना 1 वाले का V1, तो V1 माइनस में लेकिन निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव मालूम है ना क्यों दे रहे हैं, इस पे पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम यस सर। प्लस क्यू को ही निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू इस पे जैसे टकराएगा इस पे चिपक जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस क्यू, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आ रहा है, और निकल रहे हम नेगेटिव प्लेट से तो आए निगेटिव, तो माइनस V2, अच्छा ये V इज इक्वल टू V2, ये पहले वाला है। अब इसमें से निकले 1 वाला से था तो गए निगेटिव प्लेट से तो माइनस V1, फिर गए, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो प्लस V इज इक्वल टू, उसी पॉइंट पे पहुंच गया तो इक्वल टू 0, यानी V1 भी इज इक्वल टू V, V2 भी इज इक्वल टू V, V1 भी इज इक्वल टू V, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ये भी बता दिया क्यों पैरेलल में होता है। और ये जो बिहेव कर रहा है देखो, सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल है, तो अगर इस प्लेट को तोड़ रहे हैं तो इसका भी जो पोटेंशियल होगा वो उसका भी पोटेंशियल होगा, तो इसको एक प्रकार से अगर हम जोड़ भी देते हैं तो कोई चार्ज यहां से वहां नहीं जाएगा, तो इसके अक्रॉस ऐसे बना दिया हमने, इसको तोड़, समझ में आ गया, यस सर। कोई डाउट इसमें, नो सर। नो सर। समझ में आ गया सबको, तो ठीक है, तो जो भी डाउट होगा, किसी को कुछ भी डाउट होगा वो पूछ लेगा मेरे से, ठीक है, और यस सर। हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए क्लास यही एंड करते हैं, और हालांकि मेरा नंबर तो बहुत गंदा आया है, मैंने डी सबको मार्क कर दिया था, मेरा तो नंबर बहुत कम आया है, आप लोग का तो अच्छा आ गया है, बहुत लोगों ने अच्छा आंसर किया है, ठीक है, तो ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे। चलो बेटा, गुड नाइट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। Good night, sir.